सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्याय 9 का जो गज़ल है उसका व्याख्या पढ़ेंगे। और हमसे कई बच्चे कमेंट किए कि सर गज़ल हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बार बार पढ़ते हैं फिर भी दिमाग में जल्दी घुसता नहीं है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज मैं इतने सरल ढंग से, इतने सहज ढंग से मैं इसकी व्याख्या समझा रहा हूँ। अगर आप एक बार मनन करके इसकी व्याख्या को समझ लिए तो दोबारा आपको भूलेगा नहीं, इतना विश्वास करिए। बस केवल आप मेरे साथ बने रहिए। यह गज़ल फिराक गोरखपुरी साहब का लिखा हुआ गज़ल है। इसमें फिराक साहब अपने विरह व्यथा का वर्णन किए हैं। वह किसी अज्ञात प्रिय की याद में जो उनके दर्द के बोल या दर्द के आंसू निकलते हैं, उससे प्रकृति के साथ एक साम्यता प्रस्तुत करके इसकी व्याख्या किए हैं। तो आइए चलते हैं गज़ल के अर्थ की तरफ। नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। फिराक साहब कहते हैं, नौरस, नौरस का मतलब होता है नया रस। गुंचे का अर्थ होता है कली, पंखुड़ी, कली की जो पंखुड़ी होती है। नाजुक माने कोमल होता है। गिरहें, गिरह माने होता है गांठ, खोले जाते हैं। कह रहे हैं कि बिल्कुल नए रस से भीने हुए, नए रस से आप्लावित गुंचे यानी कि कली की पंखुड़ियाँ, नाजुक यानी उनकी नाजुक पंखुड़ियाँ गिरहें खोले हैं, अपनी गिरह को, अपने गांठ को खोले हैं, खोल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि कली की पंखुड़ियाँ अब खुल रही हैं और वह फूल के रूप में विकसित होने जा रहा है। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं कि नए रस से अभिसिंचित या नए रस से आप्लावित जो ये कली की पंखुड़ियां हैं, जो बहुत नाजुक हैं, बहुत कोमल हैं, वह अपनी पंखुड़ियों को यानी गिरह माने गांठों का अर्थात अपनी पंखुड़ियों के मुख को क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, और अपनी उस पंखुड़ियों को खोल देने के बाद यानी कि वो पुष्प के रूप में विकसित हो जाएंगे तो रंगों बू, रंग माने उसका होता है फूल का जो रंग होता है, बू माने होता है खुशबू, यानी अपना रंग और खुशबू उड़ा देना चाहते हैं, उड़ जाने को। वह अपने रंग और खुशबू को इस अंतरिक्ष में, इस आकाश में उड़ा देना चाहते हैं। गुलशन में पर तोले हैं। गुलशन का मतलब होता है बागीचा, और पर का मतलब होता है पंख। तो कली का पंख क्या है? कली का पंख उसकी पंखुड़ी है। तो कह रहे हैं कि बागीचे पर माने बागीचे में अपनी पंखुड़ियों को फैलाए हुए हैं। वह कली जो है अपनी पंखुड़ियों को इस गुलशन में यानी बागीचे में फैला रहे हैं। क्या करने के लिए? वह अपने रंग और अपने खुशबू को लेकर के उड़ जाना चाहते हैं। आगे, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा का मतलब होता है कण कण, जर्रा जर्रा का मतलब होता है कण कण, यानी कि इस धरती का जर्रा जर्रा सोया है, धरती का कण कण सो रहा है। और आँख, तारे आंखें झपकावे हैं, यह तारे भी अपनी आंखों को झपका रहे हैं, अर्थात तारे भी सो रहे हैं। इस पृथ्वी का कण कण भी सो रहा है। और इस अर्धरात्रि के समय, इस नीरव रात्रि में यह तारे भी अपनी आंखें झपका रहे हैं, अर्थात तारे भी सो रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले। शब मन होता है रात,
माने रात के सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, हे यारों तुम जरा गौर से सुनो। कह रहे हैं मैं तो विरह वियोग में व्याकुल हूँ, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन हे यारों तुम लोग सुनो कि रात के सन्नाटे में सन्नाटा कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, हमसे कुछ बात बता रहा है, उसको तुम गौर से सुनो तो समझ सकते हो कि रात में सन्नाटा हमसे कुछ कह रहा है। आगे कहते हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। कह रहे हैं हम और हमारी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है। कह रहे हैं हम हो चाहे हमारी किस्मत हो, हम दोनों को एक ही काम मिला है। और वह कौन सा काम मिला है? रोना। बस रोने का काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे है, माने किस्मत हमारे पर रोती है और हम किस्मत को रोले हैं, और हम किस्मत पर रोते हैं। माने किस्मत हमारे पर रोती है और हम किस्मत पर रोते हैं, अर्थात हम और हमारी किस्मत एक दूसरे के लिए रोते हैं। आगे कहते हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कह रहे हैं जो मुझे बदनाम कर रहे हैं काश वे इतना सोच सकते। जो मुझे बदनाम कर रहे हैं काश माने शायद अगर वो सोच सकते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, वे मेरा पर्दा खोल रहे हैं, मेरा भेद मेरा रहस्य बता रहे हैं या अपना रहस्य बता रहे हैं। इस पंक्ति का तात्पर्य ये होगा कि जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदमी विरह में इतना पागल हो गया है, इतना व्याकुल हो गया है, कितना ज़्यादा पागलपन भी अच्छा नहीं है, तो वे नहीं समझ पाते हैं कि अगर प्रेम को पाना है तो उसकी गहराई में तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम को डूबकर ही पाया जा सकता है। तो जो मेरा पर्दा खोल रहे हैं, जो मेरे पर एक लांछन लगा रहे हैं, मेरा दोष निकाल रहे हैं, वे जरा अपने अंदर झांकें तो लगेगा उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा दोष है। यह पंक्ति ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपने मुझसा बुरा न कोय। माने जब मैं दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब अपने अंदर जब मैंने बुराई देखा तो लगा कि मुझसे ज़्यादा बुरा कोई है ही नहीं। तो यह कह रहे हैं कि जो अपने अंदर का पर्दा नहीं खोल पा रहे हैं वे मेरा पर्दा खोल रहे हैं। अगर अपना पर्दा खोलें तो लगेगा कि मुझसे ज़्यादा दोषी तो वो हैं। आगे कहते हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवा, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कह रहे हैं ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवा। बदरुस्ती ए होशो हवा का अर्थ होता है होशो हवास, माने होश हवास में पूरे विवेक के साथ, मतलब पूरे विवेक के साथ। बदरुस्ती ए होशो हवास का अर्थ होता है पूरे विवेक के साथ, मतलब पूरे होशो हवास में ये कीमत भी अदा करे हैं। हम इस कीमत को पूरे होशो हवास में अदा कर रहे हैं, इसकी कीमत हम पूरे होशो हवास में चुका रहे हैं। कौन सी कीमत? तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो तेरा सौदा करता है, जो जो तुमसे प्रेम करने वाला है, वह इस दुनिया में दीवाना अर्थात पागल कहलाता है। तो इस कीमत को माने पागल कहलाना स्वीकार कर लेना, इस कीमत को मैं पूरी होशो हवास में अदा कर रहे हैं, इसकी कीमत मैं चुका रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेरे गम के पासे अदब हैं कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कह रहे हैं तेरे गम के पासे अदब हैं। पासे अदब का अर्थ होता है सम्मान। तुम्हारे गम में एक विशेष किस्म का सम्मान है, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे गम में मैं रुदन करूं, मैं रोऊं,
जिससे तुम्हारे सम्मान पर कोई ठेस पहुँचे या मेरे सम्मान पर कोई ठेस पहुँचे, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और कुछ दुनिया का ख़्याल भी है और मुझे कुछ दुनियादारी का भी ख़्याल है। मुझे दुनियादारी के मर्यादा को भी देखना है, अपनी मर्यादाओं का पालन भी करना है। इसलिए तेरे गम में एक विशेष किस्म का सम्मान मुझे प्रकट करना पड़ रहा है। तुम्हारे गम को बड़े सम्मान के साथ मुझे ये भोगना पड़ रहा है, उसे व्यतीत करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इस दुनिया का ख़्याल भी करना है। इस दुनिया का जो कायदा कानून है, जो दुनिया का मर्यादा है, उसे मुझे देखना भी, उसका पालन भी करना है। इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। मैं अपनी विरह व्यथा को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया की मर्यादा के वजह से मैं किसी के सामने अपनी व्यथा को नहीं प्रकट कर सकता हूँ। इसलिए सबसे छिपा के, चुपके चुपके हम रो करके अपने इस व्यथा को कम करने का प्रयास करते हैं। हम दुनिया से छिप करके, चुपके चुपके रो करके अपनी इस व्यथा को कम करने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, फितरत कायम है, तवा तवाजुन हुस्ने आलमे हुस्नो इश्क भी है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत का मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव। कायम रहना माने, कायम रहना माने रहना। तवाजुन का मतलब होता है संतुलन। हुस्ने इश्क, हुस्नो इश्क, हुस्न माने होता है सौंदर्य और इश्क का मतलब होता है प्रेम, और आलमे माने होता है संसार। मतलब हुस्न और इश्क का संसार, अर्थात सौंदर्य और प्रेम का संसार। कह रहे हैं कि इस पंक्ति में फिराक गोरखपुरी साहब कह रहे हैं कि यह भी एक अजीब तरह का एक स्वभाव है, एक स्वभावतः ऐसा होता है कि आलमे हुस्नो इश्क में, मतलब सौंदर्य और प्रेम के संसार में एक अजीब तरह का संतुलन कायम है। कायम है तवाजुन, तवाजुन है संतुलन, माने एक अजीब तरह का संतुलन कायम है। यह भी स्वभावतः एक ऐसा मतलब फितरत है, एक ऐसा स्वभावतः एक ऐसा आलम बन जाता है कि हुस्न और इश्क यानी सौंदर्य और प्रेम के संसार में अजीब तरह का संतुलन कायम है। उसको उतना ही पाते हैं जो खुद को जितना खोले हैं। कह रहे हैं हुस्न और इश्क को वह उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। जो खुद उसमें डूब करके, जो खुद उसमें डूब जाते हैं, वह जितना ही डूबते हैं उस संसार में, उतना ही वह अनुभूति प्राप्त करते हैं। उस संसार के सौंदर्य और इश्क के संसार को, सौंदर्य और प्रेम के संसार को उतना ही प्राप्त कर पाते हैं जो जितना ही उसमें डूब जाते हैं, खो जाते हैं, वह उतना ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं, आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कह रहे हैं आबो ताब अशआर न पूछो। आबो ताब अशआर का मतलब होता है चमक दमक के साथ, चमक दमक के साथ। और आगे कहते पूछो तुम भी आंखें रखो। कह रहे हैं कि ये बैतो माने होता है शेर। जो मेरे शेर का चमक दमक तुम देख रहे हो, जो मैं शायरी लिख रहा हूँ, इस शायरी का जो तुम अ, आबो ताब असआर देख रहे हो, उसको मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी आंखें हैं। तुम भी आंखें रखो, मतलब तुम्हारे पास भी आंखें हैं। आंखें होने मतलब तुम्हारे पास भी समझ है, तुम्हारे पास भी सोचने की शक्ति है। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कह रहे हैं ये जगमग बैतों, बैतों मतलब शेरों, मैं जो शायरी लिखा हूँ,
इस शायरी में जो चमक दमक तुम्हें दिखाई दे रही है, इसमें जो सौंदर्य की कला जो दिखाई दे रही है, इसमें जो सौंदर्य का भाव तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह वास्तव में यह काव्य का सौंदर्य नहीं है, बल्कि क्या है, या हम मोती रोले हैं। हम जब रोते हैं तो हमारे आंखों से जो मोती निकलता है, मोती मतलब आंसू रूपी मोती, जब हम विरह की व्यथा में होते हैं तो रोते हैं चुपके चुपके। तो रोने से हमारे आंखों से जो आंसू रूपी जो मोती निकलता है, वही जो है एक शेर बन करके, शायरी बन करके कागज पे आ जाता है, और वही पढ़ करके दुनिया हमारे पर ये बहुत प्रसन्न चित्त होती है, और ये बहुत बड़ा शायर समझती है कि मैं काव्य कला में बहुत निपुण हूँ, जबकि वास्तव में ये क्या है, ये हमारे दिल की निकली हुई आवाज़ है, हमारे आँखों की निकली हुई ये आँसुओं की धार है, जो जो कलम के माध्यम से पेपर पर आ जाती है और वो शेर बन जाता है। आगे कहते हैं कि ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाब गुनाह जग खोले हैं। कहते रहे, ऐसे में तू याद आए अंजुमने में। अंजुमने में मतलब शराब की महफिल। अंजुमने में का मतलब होता है शराब की महफिल, और रिंदों का मतलब होता है शराबियों। रिंदों का मतलब होता है शराबियों। रात गए गर्दू, गर्दू माने आकाश, आकाश में। फरिश्ते माने देवदूत। बाबे गुनह, बाबे गुनह का मतलब होता है कि पाप का लेखा जोखा रखने वाला, माने पाप का लेखा जोखा रखना। और जग मन होता है संसार। कर रहे हैं कि जब रात के समय, जब निशा रात्रि में, जब ये बिल्कुल सुनसान रात्रि होती है, बिल्कुल जब नीरव रात्रि होती है, उस समय गर्दू पे माने आकाश पर फरिश्ते, देवदूत, जग के, संसार के, बाबे गुनाह माने पाप का लेखा जोखा ले रहे होते हैं। र, बिल्कुल नीरव रात्रि में आकाश में फरिश्ते जब संसार के पाप और पुण्य का लेखा जोखा ले रहे होते हैं, उस समय मैं कहाँ रहता हूँ, अंजुमने मैं रिंदों को, मैं शराब के महफिलों में, शराबियों के बीच में, शराब में डूब करके तुम्हें याद कर रहे होते हैं। ऐसे में तू याद आए, माने ऐसे में मैं तुमको याद कर रहा होता हूँ। जिस समय रात्रि के समय ये आकाश में फरिश्ते संसार के पाप का लेखा जोखा ले रहे होते हैं, उस समय मैं शराब के मैखाने में या शराब के महफिल में, शराबियों के बीच में रह करके, शराब में डूब करके तुम्हें याद कर रहे होते हैं। आगे कहते हैं, सदके फिराक एजाज सुखन कै कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके, सदके मतलब होता है फिदा होना, किसी पर न्यौछावर होना। फिराक, फिराक अपना नाम दिए हैं, फिराक गोरखपुरी अपना नाम दिए हैं। एजाजे सुखन, एजाजे सुखन मतलब काव्य में सौंदर्य। कैसे उड़ा लिए आवाज, माने मेरे काव्य में यह कैसा आवाज आ गया है, मेरे काव्य में कितना ये सौंदर्य कैसे आ गया है। इन गजलों के पर्दों में तो, इन गजलों के पर्दों में, इन गजलों के ओट में मीर की गजलें बोले, माने मीर साहब की गजलें छिपी हुई हैं। अब इस कार से देखिए, कह रहे हैं, फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, हे फिराक, जो जो तुम्हारी कविता में काव्य का सौंदर्य है, एजाजे सुखन है, जो काव्य का सौंदर्य है, और यह लोगों की नींद उड़ा ली है, लोगों की नींद, यह आवाज़ जो है, गजलों की आवाज़ जो है, यह लोगों की नींद उड़ा दी है, और लोग इस पे फिदा हो रहे हैं। तो इन गजलों के पीछे, इन गजलों के पर्दे में मीर जो हैं, वह उर्दू शायरी के दर्द के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। दर्द भरी गज़ल लिखने में उनकी महारत हासिल है। तो कह रहे हैं कि म, जिसे मेरी जो गज़ल है,
इसमें दर्द साहब के गज़ल का एक आवाज़ है, या दर्द साहब की गज़ल की शैली में मैं यह गज़ल लिख रहा हूँ, तो मेरी गज़ल अच्छी बन पड़ी है। यानी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे इस गज़ल में मीर साहब की गज़ल की शैली है, इसलिए मेरा गज़ल इतना पसंद किया जाता है और लोग इस पर फ़िदा हो रहे हैं। तो इस तरह से ये इस गज़ल का बहुत ही सरल ढंग से अर्थ मैंने बताने का प्रयास किया है, और आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब मैं इसके काव्यगत सौंदर्य की चर्चा कर लेना चाहता हूँ। आप पहला पॉइंट लिख लेंगे, शायर इन गज़लों में अपने विरह के दर्द को बयां किया है। दूसरा, उर्दू की कोमल शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। तीसरा हो जाएगा, विरह श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया गया है। चौथा, जर्रा जर्रा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पांचवा, गेय शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये चैप्टर 9 समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। एक बार फिर आप लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।